हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीजे स्टडी पे। सेकेंड चैप्टर चल रहा था आपका, और इससे पहले फंगस आपका ये पूरा हो चुका था। ड्यूटेरोमाइसिटी ये सारा हो चुका था। आज हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफिकेशन में कहीं भी रखा नहीं गया, और ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रूली लिविंग है। ये लिविंग भी नहीं होता। whenever is got the living body then start the living। जैसा भी कोरोना वायरस है, बाहर है तो नॉन लिविंग है ये। हाँ, लेकिन अगर इसे कुछ समय में, जैसे 8 घंटे 10 घंटे में अगर कोई दूसरा होस्ट बॉडी मिल जाता है लिविंग बीइंग का, तो ये ह्यूमन बीइंग का, तो ये लिविंग रहता है। नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ओके। तो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच टेक ओवर द machinery of the host cell on entering its become the living, but they have inert crystallization structure appear non-living, so difficult to call the living or non-living। अगर ये बाहर रहता है बॉडी से तो कैसा रहता है, नॉन लिविंग रहता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। लेकिन जब भी किसी होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग की तरह बिहेव करता है। इसलिए न तो इसको लिविंग बोल सकते, नहीं नॉन लिविंग बोलते। इसलिए वायरस को क्या बोलते हैं, इट इज़ द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस फ्लूइड। पॉस्चर गिव द टर्म वायरस। साइंटिस्ट थे लुइस पॉस्चर, उन्होंने वायरस टर्म दिया था ये। एक थे डीजे इवानोवस्की, फाउंड आउट ऑफ द सर्टेन माइक्रोब्स कॉज द टोबैको मोजेक डिजीज इन द टोबैको प्लांट। उन्होंने भी ये डिस्कवर किया कि टोबैको का जो प्लांट होता है उसके अंदर टोबैको मोजेक डिजीज होता है, ये भी किससे होता है, हमारा वायरस के थ्रू होता है। एंड MW बेजरिनेक is called the fluid as a contagium vivum fluidium is the extract of the infected plants or tobacco is could be infected in the healthy plants। उन्होंने कहा था ये प्लांट के अंदर एक फ्लूइड होता है, वहाँ से टोबैको फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया। उन्होंने बताया कि इस फ्लूइड से भी क्या हो सकता है कि किसी हेल्दी प्लांट के अंदर ये फ्लूइड को इंजेक्ट करा दिया जाए तो उसको भी इसमें डिजीज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर उसका वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट WM स्टैनले, so the virus could be crystallized to form the crystal or protein which are inert outside the specific host। क्रिस्टलाइज फॉर्म में होता है अगर किसी होस्ट से बाहर होता है तो। इट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट, टोटली पैरासाइट है ये, दूसरे पर डिपेंड करता है, खुद का अपना मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तभी आपको पता है इसका मेटाबॉलिज्म न होने की वजह से इसके खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनती। इसलिए आज कोविड-19 के खिलाफ कोई एंटीबायोटिक नहीं बन पा रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर इसी या कोई अगर बैक्टीरियल डिजीज होता अब तक एंटीबायोटिक बन चुकी होती। स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस इट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड द कैस्पिड। इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है प्रोटीन की बनी हुई, इसे कैस्पिड बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द कैस्पोमियर, इसकी जो यूनिट होती है कैस्पोमियर होती है कैस्पिड की। अरेंज इन हेलिकल और पॉली हेलिकल जीनोमेटिक फॉर्म, हेलिकल फॉर्म में या इस टाइप से अरेंज रहती है। एंड हैव द DNA और RNA। अच्छा, इसमें दोनों हो सकते हैं, DNA वाला भी वायरस होता है और RNA वाला भी वायरस होता है, दोनों टाइप के होते हैं। कोविड-19 चल रहा है जो RNA वाला है। जेनेटिक मटेरियल विच मे बी द सिंगल और डबल, या तो डबल स्टैंडर्ड DNA होगा या सिंगल स्टैंडर्ड DNA तो नहीं होता, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड हमारा RNA पॉसिबल हो सकता है इसके अंदर। यूजली प्लांट वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड। अगर प्लांट वायरस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। जैसे आपने अभी टोबैको मोजेक वायरस देखा था, वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA। बैक्टीरियोफेज है डबल स्टैंडर्ड DNA। अगर बैक्टीरियोफेज होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। वो कैसा होता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA होता है हमारा उसके अंदर। एंड वायरस हैव अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। अब मैंने बताया था RNA के अंदर पॉसिबिलिटी है कि RNA कैसा हो सकता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है इसके अंदर और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। लेकिन DNA हमारे से कैसा होता है, हमारा डबल स्टैंडर्ड। तो आपको DNA स्ट्रक्चर के बारे में पता ही होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि DNA हमेशा कैसा होता है, हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डिजीज़ की बात करें, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये भी लिख लेना। कोविड-19 इन द प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोजेक formations, leaf rolling and curling, yellowish and green coloring and drafting and
स्टंट ग्रोथ को ख़त्म करना या कम कर देना। ये कुछ प्लांट वाले डिजीज है, ऊपर वाले कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग वाले डिजीज है। नेक्स्ट आता है हमारा विरॉइड। विरॉइड क्या होता है? इट इन्फेक्शियस एजेंट फ्री आरएनए लैक प्रोटीन कोड। अच्छा, ऊपर वाला जो अभी मैंने आरएनए बताया था, वो सॉरी वायरस बताया था, उसके अंदर प्रोटीन कोड पाया था, जैसे हम कैस्पिड बोलते थे। इसके अंदर प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता, लैक ऑफ प्रोटीन कोड। आरएनए हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, कॉज पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज, डिस्कवर बाई टीओ डैनियर्स। बस इतना काफ़ी इसके बारे में। पर ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आता है पूछने एग्जाम में आपके। इन्फेक्टेड एजेंट तो फ्री आरएनए इन विदाउट प्रोटीन कोड। कौन से विदाउट प्रोटीन कोड वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं? विरॉइड। इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, केवल क्या होता है? हमारा आरएनए होता है। नेक्स्ट है हमारा लाइकेन। ये पता है आपको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी और फंगस। एल्गी को फाइकोबाइंट बोलते हैं, फंगस को माइकोबाइंट बोलते हैं। एल्गी फूड प्रोवाइड करता है और फंगस क्या करता है? उसको वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द फॉर द एल्गी। एल्गी के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। और एल्गी क्या करती है? उसके लिए फूड का फॉर्मेशन करती है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब जो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसे सिम्बायोटिक बोलते हैं। गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर एज द डू नॉट ग्रो द पॉल्यूटेड एरिया। अगर कहीं पर लाइकिन ग्रो कर रहा है और बाद में लाइकिन ख़त्म हो जाए वहाँ से, तो हमें पता चल जाता है कि वो एरिया कैसा हो गया? हमारा पॉल्यूटेड हो गया। मेनली जो पॉल्यूशन होता है इसका SO2 वाले पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना है। तो लाइकिन वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा जहाँ पर क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो ये एक छोटा सा चैप्टर थोड़ा सा बचा था आपका। अब नेक्स्ट क्लास में आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा, प्लांट क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसके कोई क्वेश्चन है, अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करें, तो जिससे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो कोविड-19 का जो चल रहा है इस समय, ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये अगस्त सितंबर तक आपके, जुलाई तक तो मुझे भी आइडिया है पूरा, जुलाई में भी आपके स्कूल नहीं खुलने वाले। तो बेटर यही है कि अपनी स्टडी को रेगुलर करें, कंटिन्यू करें, पढ़ते रहें, जिससे कि आपकी स्टडी ब्रेक ना हो। ओके, घर पर रहें और अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। थैंक यू।